नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आवाज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए कहानी सुनते हैं। आज की कहानी का टाइटल है उम्र में बड़ी लड़की। सुमन ऋषि से 10 साल बड़ी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी कर ली। जब ऋषि सुमन को लेकर अपने घर आता है, ऋषि की माँ बिमला, जिसको सुमन के बारे में पहले से पता था, वो गुस्सा के बोलने लगी। एक तो ऋषि, तुमने अपने मन से शादी कर ली और वो भी अपने माँ की उम्र की लड़की से शादी कर ली। इतना कहते हुए ऋषि की माँ वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। तो ऋषि कहता है सुमन को, सुमन, माँ की बातों का बुरा मत मानना। वो बचपन से हमें उन्होंने अकेला ही पाला है पापा के गुज़र जाने के बाद, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात पर चिड़चिड़ी हो जाती है। तो सुमन कहती है, कोई बात नहीं ऋषि, वो माहौल ही ऐसा है अभी, इस वजह से माँ ने ऐसा कहा। जाने दो, तुम ये सब बात की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। फिर दिन बीतता गया। रोज़ सवेरे सुमन उठकर सारा काम करती और लगी रहती, पूरे घर को अच्छे से रखती। अब तो बिमला के हाथ में ही चाय भी मिलता। कभी बिमला को कोई काम नहीं करने देती, चाहे वो किचन का हो या कपड़ा धोना हो, हर चीज़ में सुमन लगी रहती। फिर भी आए दिन बिमला ताना देते रहती, मेरी बेटे को बच्चा समझकर फंसा लिया, मेरा बेटा सीधा साधा था, होनहार सा, ये उम्र में बड़ी हो के इसने बस बहका दिया। आए दिन सुमन को यही सब ताने मिलते रहते, लेकिन सुमन चुपचाप सारा काम करते रहती बिना कुछ कहे। एक दिन ऋषि ने कहा सुमन को, सुमन, मैं तुमसे शादी तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। तो सुमन मुस्कुराते हुए कहती है, ऋषि, मैं खुश हूँ, मेरे सिर पे छत है, माँ है, तुमने तो मुझे परिवार दिया है ऋषि, और मुझे क्या चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। धीरे धीरे माहौल बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम देखना, ये वक्त ज़रूर बदलेगा। मैं खुश हूँ ऋषि, तुम चिंता मत करो। एक दिन रात को सुमन की तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी, इस वजह से सुमन की नींद सुबह जल्दी नहीं खुल पाई। तो वो सुबह के काम में लेट हो गई और ऋषि को ऑफिस जाना था, तो वो जल्दी जल्दी सुमन का हाथ बटाने लगा काम करने में। तो बिमला जी, जो दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, वो कहती है, देखो, आज तो ऋषि को ही काम पे लगाया है, आने वाले दिन में मुझे भी किचन में अब लगाएगी। वाह, बहुत अच्छा, अपने उम्र में बड़े होने का फ़ायदा उठा रही है। हाँ ऋषि, तुझे इसने तो फंसा लिया। तो ऋषि तंग आकर कहता है, सुमन, आज शाम को मैं जब घर आऊँ ऑफिस से, तो तुम अपने कपड़े समेट कर रखना, सारे सामान, हम चलकर रेंट के घर में रह लेंगे। अब बहुत हो गया सुमन, अब मुझसे ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। तो सुमन ने धीरे से कहा, ऋषि, तुम ये सब बात की चिंता क्यों करते हो? बचपन से मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, मुझे तो कभी माँ का प्यार ही नहीं मिला। मुझे तो समझ में भी नहीं आता था माँ बेटी, इनका रिश्ता कैसा होता है। अब जब मुझे माँ मिली है, तो तुम कहते हो कि हम अलग रहेंगे इनसे। नहीं ऋषि, हम इसी घर में रहेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं खुश हूँ। दूर खड़ी विमला जी, जो सब कुछ सुन रही थी, वो आके किचन में सुमन से कहती है, सुमन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमने तो जब से घर में आई हूँ, मुझे तो एक काम नहीं करना पड़ता है, तुम्हारे आने से मुझे आराम हो गया है। तुमने तो कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया सुमन, मैं ही ऐसी हूँ जो तुम्हें बेवजह खरा खोटा सुनाने लगती हूँ। आज से तुम्हें कभी माँ की कमी नहीं महसूस होगी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी लड़की लव मैरिज शादी करती है,
तो इसमें बस लड़की की ही क्यों गलती होती है? समाज बस लड़की को ही क्यों कहता है? प्लीज़ डू कमेंट एंड से आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।